नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने YouTube चैनल करियर मंत्रा 9.1 पर तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, जो हम यूपी टीजीटी पीजीटी की जो सीरीज़ चला रहे हैं कंप्लीट ऑथर इन अ वीडियो, सो उसी में मैं आज लेकर आई हूँ मुल्कराज आनंद। तो आपको ये इमेज दिख रही होगी, ये मुल्कराज आनंद की इमेज है। सो ये इंग्लिश राइटर रहे हैं हमारे। तो इसमें जितने भी इनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फिर आप कह सकते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हम सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखा करें क्योंकि एवरी राइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉच वीडियो टिल एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी गाइस। Munnu, the hero of Coolie, works as a servant in the hours of Mr. Mainwaring. He pulls her in a rickshaw. He becomes weak day by day and dies in Simla. So he dies of TB. उसे क्या प्रॉब्लम थी? टीबी से उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, किसकी? मुन्नू की। कुली का वर्क करता था एक तरीके से बेचारा, तो उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन इज this novel of Anand presents the pathetic condition of the indentured laborers in Assam टी प्लांटेशंस। आप सभी जानते होंगे असम में हमारे यहाँ टी प्लांट्स होते हैं। और पहले मैं आपको लोगों को बता दूं कि जो मुल्कराज आनंद है वो एक इंडियन ऑथर हैं। ठीक है। सो गंगू विद हिज वाइफ सजनी एंड डॉटर लेला goes to the tea plantation. There Rizzi Hunt is attracted towards Leela, who runs to the hut when she is followed. Gangu comes out and becomes the victim of the fire of Rizzi. The novel referred here. So two leaves and a बर्ड। ओके, 1937 में ये इनका वर्क आया था, टू लीव्स एंड अ बर्ड। उसमें कौन से रैम्प हो रहे हैं? एक तो गंगू थी उसमें, ठीक है, और आपका असम टी प्लांटेशंस थे उसमें, उसकी वाइफ थी सजनी और डॉटर लैला थी। ये सभी उसमें कैरेक्टर्स रहे हैं। सो कैसे हैं? मुल्कराज आनंद हमारे इंडियन ऑथर हैं। नेक्स्ट वन इज लाल सिंह इज टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर बाय द जर्मन्स। सो अक्रॉस द बैक वाटर्स 1940 में वर्क आया, अक्रॉस द बैक वाटर्स। अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि लालू, सजनी, लीला, तो ये सभी क्या है? इंडियन ऑथर हैं। तो नेम भी आपको सुने सुने से लग रहे होंगे। सो ये इनका वर्क है। लाल सिंह इज टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर बाय द जर्मन्स के द्वारा उसे प्रिजन में कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। किसको? लाल सिंह को। सो वो कौन सा वर्क था इनका? अक्रॉस दी बैक वाटर्स 1940 में आया था। नेक्स्ट वन इज गाइस लालू चुरांजी एंड गुगी अपीयर इन द द ब्लेज। ठीक है, द ब्लेज नाम का वर्क था, 1939 में आया था इनका, जिसमें आपको लालू अपीयर होता है, चुरंजी अपीयर होता है एंड गुगी अपीयर होता है। ठीक है, ये तीनों कैरेक्टर उसमें आपको देखने को मिलते हैं द ब्लेज में। नेक्स्ट वन इज गाइस The Blaze people humiliate the hero because he gets his hair cut against Sikh religion। ठीक है, सिख रिलीजन में आपने देखा होगा कि लोग हेयर कट नहीं कराते हैं। तो वो क्या कर देता है कि मतलब उसे हीरो को क्या कर लिया जाता है, वो अपने हेयर कट करा देता है अगेंस्ट हिंदू सिख रिलीजन में। हु इज दिस हीरो एंड विच नोवेल डज ही अपीयर? कौन सा नोवेल था जिसमें ये हीरो दिखता है? और सो लाल सिंह इन द ब्लेज। लाल सिंह नाम का जो कैरेक्टर था जो हमने अभी पीछे देखा है, तो वही था द ब्लेज में। कब आया था ये वर्क? 1939 में आ गया था। नेक्स्ट वन इज अनंता अपीयर्स इन। अनंता किसमें दिखाई देता है हमको? सो द विग हर्ट में। द विग हर्ट नाम का जो इनका वर्क रहा है मुल्कराज आनंद का, उसमें अनंता अपीयर होता है। नेक्स्ट वन इज गाइस हु इज द मिस्ट्रेस ऑफ अनंता इन द नोवेल द बिग हर्ट। द बिग हर्ट में मिस्ट्रेस कौन थी अनंता की? सो द बिग हर्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच टेक्निक इज यूज्ड इन द बिग हर्ट? सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज इन्होंने किया है द बिग हर्ट में। किसने? मुल्कराज आनंद ने। नेक्स्ट वन इज गाइस this is a kind of autobiographical novel which express Anand's experience in first 7 years of his childhood। उनकी 7 years के चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस थे वो इसमें दिखाई देते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था उनका। सो कौन था? 7 समर्स 1951, क्योंकि 7 years की बात हो रही, तो 7 समर्स। ओके, 1951 में आता है ये वर्क। नेक्स्ट वन इज
I am a rat. This appears in a famous book of Anand. So the book is The Private Life of an Indian Prince. So The Private Life of an Indian Prince में आपको क्या दिखाई देता है? I am a rat. Okay. Next one is who narrates the story? प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस हो डॉक्टर शंकर. ठीक है, डॉक्टर शंकर एक स्टोरी को नरेट करते हैं जिसका नाम क्या होता है? प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस. नेक्स्ट वन इज गाइस, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैरिड ब्लेज वीमन गौरी who is ill treated by her husband and mother-in-law, but she fights against it and finally goes to the city to lead an independent life. Find out the novel. So आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ देखिए क्या है, एक स्टोरी है मैरिड ब्लेज बीमन की, मतलब एक देहाती महिला होती है ब्लेजर और कहाँ रहती है, उसकी शादी हो जाती है जिसका नाम होता है गौरी. अब उसके साथ गलत ट्रीटमेंट किया जाता है किसके द्वारा? उसके हस्बैंड के द्वारा और उसकी सास के द्वारा, जो कि आपको इंडिया में मोस्टली देखने को मिलता है. व्हाट सी फाइट्स, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो फाइट्स करती है इसके अगेंस्ट, अपने आप को वो नहीं हारती नहीं है वो. इट एंड फाइनली गोज द सिटी टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, और वो शहर चली जाती है फाइनली और अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू करती है. सो द ओल्ड वुमेन एंड द काउ. ओके, सो नेक्स्ट वन इज गुलाबो अपीयर्स इन. गुलाबो किस वर्ग में इनके में अपीयर होती है? सो अनटचेबल. 1935 में आता है अनटचेबल, जिसका मतलब होता है छुआछूत, तो वही. ओके, नेक्स्ट वन इज कॉलोनल हचिंसन अपीयर्स इन. सो कॉलोनल हचिंसन भी इसी वर्ग में अपीयर होता है अनटचेबल में 1935 में, जो कि आया था. नेक्स्ट वन इज हु कॉल्स कोहली अ कैरेक्टर नोबल. सो एडविन म्यूयर. नेक्स्ट वन इज I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism. Okay, so this appears in touchable. Whose words are these? ये words किसके थे? I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism. मतलब ये जो untouchability है वो हिंदुइज्म पे क्या है? बहुत बड़ा ठप्पा है, धब्बा है. इस तरीके से वर्क जो वर्ड्स थे वो किसके थे? सो गांधी जी के. गांधी जी आप जानते हो छुआछूत को मानते नहीं थे, हिंसा के खिलाफ, हिंसा चाहते नहीं थे, तो बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं. नेक्स्ट वन इज हु हैज रिटन द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल. अनटचेबल का प्रीफेस कौन लिखता है? सो ई एम फॉस्टर नाम के जो आपके राइटर हैं वही इसका प्रीफेस लिखते हैं. किसका? अनटचेबल का. नेक्स्ट वन इज दे थिंक वी आर मेयर dirt because we clean their dirt. This line appears in Untouchable 1935 में. The Outcasts colony was a group of mud-walled houses that clustered together into two rows under the shadow both of the town and the cantonment, but outside their boundaries and separate from them. This is the beginning of. So Untouchable की beginning रही है जो कि 1935 में आपका आया था. नेक्स्ट वन इज गाइस, लेट्स सी. दिस वर्क ऑफ आनंद रिवील्स एंड कंडेम्स द uselessness of British pattern of education in India. This work is so a lament on the death of master of arts. Okay, so next one is about which book does Anand say it rushed out of me in 1 month. Okay, so the private life of an Indian prince में ये आपको दिखाई देती है. नेक्स्ट वन इज इन अनटचेबल हु वॉज द जमादार ऑफ ऑल द स्वीपर्स. और आपको पता होगा, जैसे कि आप समझ रहे होंगे, अनटचेबल. अनटचेबल का मतलब क्या है कि जो फोर्थ आपकी श्रेणी होती है उसकी बात हो रही है इसमें. तो जमादार, जमादार आप जानते होंगे जो काम करने आते हैं हमारे हाउस होल्ड में, जो जो रहते हैं मतलब, तो उसको कहते हैं जमादार. तो जमादार कौन था? सभी जो जो थे वहाँ पर स्वीपर उनका. सो लखा नाम का एक पर्सन था, वो ही इनका जमादार था. नेक्स्ट वन इज दिस नोवेल डिस्क्राइब्स अ डे इन द लाइफ ऑफ अ स्वीपर बॉय बक्खा ऑफ 18. विच नोवेल इज दिस? सो अनटचेबल 1935. एक तो लखा था और एक बक्खा नाम का व्यक्ति भी इसमें रहता. नेक्स्ट वन इज हु ट्राइज टू मोलेस्ट सोहनी सिस्टर ऑफ बक्खा इन द नोवेल अनटचेबल. सो कालीनाथ. ओके, मतलब जो इसकी सिस्टर थी उसको करने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से सिड्यूस कह सकते हैं आप. तो नेक्स्ट वन इज गाइस ही इज अ नोवेलिस्ट
short story writer and art critic. He calls himself bogus professor. He translates the native idiom and proverbs into English in order to impart a typical local flavor to English. Identify him, Dr. Anand. Okay, Dr. Anand की बात हो रही है यहाँ पे. So next one is, दिस नोवेलिस्ट वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्री इवेंट्स. ये नोवेलिस्ट जो थे वो थ्री इवेंट्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. कौन से? डेथ ऑफ हिज कजिन एंड क्लासमेट. ओके, उनकी जो क्लासमेट थी और कजिन थी, और कौशल्या. सुसाइड ऑफ हिज आंट देवकी एंड हिज ओन अरेस्ट एंड केनिंग बाय द पुलिस फॉर ब्रेकिंग द लॉ ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मस्करी. ओके, सो हु इज द डॉक्टर मुल्कराज आनंद. अब इनकी लाइफ में 3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिनसे ये मोस्टली इन्फ्लुएंस हुए. पहला कौन सा था? डेथ ऑफ हिज कजिन एंड क्लासमेट. जो उनकी क्लासमेट भी थी और उनकी कजिन थी, उसकी डेथ. सेकंड, कौशल्या सुसाइड ऑफ हिज आंट देवकी. मतलब कौशल्या नाम की जो महिला थी वो उनकी आंटी थी, उनकी सुसाइड. एंड इज ओन अरेस्ट, और उनकी जो अरेस्टिंग थी किसमें? केनिंग बाय द पुलिस ऑफ ब्रेकिंग द लॉ तोड़ने के लिए. किसमें? जलियांवाला बाग. आप जानते ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो वो. सो ये कौन थे? हमारे मुल्कराज आनंद थे. नेक्स्ट वन इज, all these heroes as the other men and women who had emerged in my novels and short stories were dear to me because they were the reflections of real people I had known during my childhood and youth. So who said Anand in preface of Two Leaves and a Word. So Anand in words को कहते हैं. Next one is, Anand was awarded a silver wedding fund scholarship for writing an essay of. So David Hume नाम का इनका जो वर्क था उसके लिए इनको सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप मिली थी. नेक्स्ट वन इज, he met a girl, fell in love with her and got inspiration for writing reminiscences molded on Rousseau's Confessions. The work was entitled Seven Ages of Men. So the girl रेफर्ड हियर इज. सो आयरनी. आयरनी नाम की जो गर्ल थी उससे ये क्या थे? पहले मिलते हैं और फिर उसके प्यार में पड़ जाते हैं और उससे इंस्पायर भी होते हैं. इंस्पायर किस लिए होते हैं? राइटिंग के लिए. राइटिंग क्या करते हैं? सो रूसो के जो कन्फेशंस थे उस पर आप वर्क करते हैं. ये द वर्क एंटाइटल सो 7 एजेस ऑफ अ मैन. सो आयरनी से ये सारी मतलब इन्फ्लुएंस होने के बाद इन्होंने ये वर्क किए थे. नेक्स्ट वन इज, Which novel did Anand write under the influence of James Joyce and महात्मा गांधी? महात्मा गांधी और जेम्स जॉयस की इन्होंने इन्फ्लुएंस में कौन सा वर्क लिखा था? सो द अनटचेबल 1935 में. नेक्स्ट वन इज, दिस नोवेलिस्ट contributed his papers of criterion. He wrote a confession of 2000 pages. He was much influenced by Charles Darwin's book Origin ऑफ स्पेसीज. ओके, स्पेसीज की जो ओरिजिन थी उनकी जो बुक थी चार्ल्स डार्विन की, तो उससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. ही ऑल्सो स्टडीड द वर्क्स ऑफ फ्रूड एंड जंग. दिस नोवेलिस्ट पास्ड अवे 28 सितंबर 2004. आइडेंटिफाई हिम. सो डॉक्टर मुल्कराज आनंद की बात यहाँ पर हो रही है जिनकी डेथ कब हुई थी? 2004 में. सो नेक्स्ट वन इज गाइस, Anand founded the Progressive Writer Association for Indians under the guidance of साजिद जहीर. साजिद जहीर के जो एसोसिएशन था फॉर इंडियन अंडर द गाइडेंस. ओके, सो प्रोग्रेसिव राइटर रही थी उसमें. नेक्स्ट वन इज, डॉक्टर आनंद मेट अ पॉपुलर अमेरिकन नोवेलिस्ट. एक पॉपुलर अमेरिकन नोवेलिस्ट से मिलते हैं. दिस अमेरिकन नोवेलिस्ट कमिटेड सुसाइड. लेकिन वो सुसाइड कर लेता है. सो हु वॉज ही? सो अर्नेस्ट हेमिंगवे. हेमिंगवे नहीं है, हेमिंगवे है इनका नाम. सो नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट वन इज, आई थिंक, हु एडिटेड इंडियन लिटरेचर. इंडियन लिटरेचर को किसने एडिट किया था? सो डॉक्टर मुल्कराज आनंद. He was person who edited the Indian literature. So guys, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी. So thanks for watching this video. Bye bye. Take care all of you.